गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल अकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास में क्विक रिवीजन कर रहे थे साइंस की। हमने चैप्टर 1 एंड 2 किया था, लाइट में हमने रिफ्लेक्शन किया था, मिरर के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमने स्टार्ट करना था रिफ्रैक्शन और लेंस के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या था, जब कोई लाइट किसी मीडियम से टकराकर उसी मीडियम से वापस चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट ही हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब है, ये अगर आपका प्लेन सरफेस है, इससे कोई लाइट अगर आपकी टकराएगी, टकरा के वो दूसरे मीडियम में चली जाएगी। आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ये जो लाइट आई है, ये कौन सी लाइट है स्टूडेंट्स? दैट इज द इंसिडेंट रे। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल। और ये आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? ये इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ आई एंगल और रिफ्रैक्शन का आर एंगल। लेकिन रिफ्रैक्शन में कभी भी आई आर के इक्वल नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन रिफ्लेक्शन में आई वाज इक्वल टू आर, उसमें आई आर के इक्वल था, लेकिन इसमें आई आर के इक्वल नहीं होगा। हाँ, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्रैक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, ये किस वजह से हुआ है? ये इस वजह से हुआ है, क्यों लाइट आके टकरा के ऐसे हुई है, बैंड हुई है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है। तो जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आपके दो मीडियम होते हैं, एक होता है आपका रेयर, एक होता है आपका डेंजर। रेयर होता है आपका जहाँ पे एयर का मीडियम होगा, और डेंजर होगा जहाँ पे आपका ग्लास या वाटर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई लाइट टकरा के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हर जो स्पीड होती है ना पार्टिकल्स की, हर मीडियम में कैसी होती है? अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। जब अलग अलग स्पीड होगी हर मीडियम में पार्टिकल्स की, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बेंड करेगी, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? तो अगर आपकी लाइट रेयर टू डेंजर जा रही है, रेयर टू डेंजर जा रही है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? और अगर आपकी लाइट डेंजर टू रेयर जा रही है, देन इट विल बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? दो केसेस होंगे, रेयर का मतलब एयर और डेंजर का मतलब आपका कौन सा मीडियम होगा, या तो ग्लास या फिर वाटर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपकी कोई लाइट है, ये कोई प्लेन सरफेस है, ये आपकी लाइट है। अगर ये आपका मीडियम एयर है, ये आपका मीडियम ग्लास है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी, तो कहाँ जाएगी? रेयर टू डेंजर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ये आर एंगल हो जाएगा, ये आई एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपोजिट ले लेते हैं, यहाँ पे मेरा ग्लास या वाटर है और वो आ रही है एयर में लाइट, तो ये तो होगी आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मल, और ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो जाएगा आई एंगल, ये हो जाएगा आपका आर एंगल। रिफ्रैक्शन में आई आर के बराबर कभी नहीं होगा। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या रीजन बताया इसका? क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड हर मीडियम में क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन एक और थर्ड केस है कि अगर हमारी लाइट ऐसे आ रही है, परपेंडिकुलरी, नॉर्मल से आ रही है अगर हमारी इंसिडेंट लाइट, तो इट विल नॉट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल नॉट बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट होगी? क्योंकि वो एक जैसी स्पीड के साथ आएगी, ठीक है, एक जैसे टाइम में आएगी, सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आके टकराएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? एक जैसी। वो क्या जाएगी? नॉर्मली जाएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली जाएगी, रेयर से डेंजर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये तो आपका जस्ट हो गया। और अब आपका आता है इसमें कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे आपने देखा होगा, नींबू होता है ना, नींबू को जब हम गिलास में डालते हैं पानी में, तो हमें मोटा दिखता है या ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है, तो वो किस वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जब हम पेंसिल को या पेन को पानी में डाल देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे टूट गई, वो बेंड हो जाती है एक्चुअली ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि मीडियम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स?
चेंज हो जाता है। क्लियर। थर्ड, आपका जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं वो भी किस वजह से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि अलग अलग मीडियम है, कहीं पर डेंजर मीडियम है, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, कहीं पर रेयर मीडियम है, तो लाइट टकराती रहती है, बैंड कभी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होगा वो भी। ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉ क्या है इसका कि साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स मैंने क्या कहा कि जो लाइट का इंसिडेंट रे का एंगल है साइन और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है साइन, उन दोनों की रेशियो लेंगे, दैट विल बी कांस्टेंट, और उसको हम किसे डिनोट करते हैं, कांस्टेंट को m से, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका इसमें मेन जो आता है टॉपिक, दैट इज द लेंसेज, कि आपका जो लेंस है वो कितनी तरह के हैं। जैसे हमने उसमें हमने रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। तो हमारे दो तरह के लेंस हैं, एक है हमारा क्या है कन्वेक्स लेंस, एक है हमारा कनकेव लेंस। वहां पे हमारा क्या था, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस आपका बनेगा इस तरह से, ठीक है, और कनकेव लेंस बनेगा आपका इस तरह से। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ऐसे लेते थे, तो हम स्फीयर का, मैंने कहा था आपको कि मिरर स्फीयर का एक पार्ट होता है, तो एक हिस्सा लेते थे, इसमें दोनों तरफ से ले रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं और इधर से भी ले रहे हैं, तो इसमें आपके दो फोकस बन जाएंगे, ये सेंटर हो जाएगा, ये भी फोकस हो जाएगा, ये भी फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये इधर वाला है और ये इधर वाला है। क्लियर। उसके बाद आपके इसमें दो फोकस हो गए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, आर लिखते थे, आर इज इक्वल टू 2f, तो यहाँ पे हम इसको 2f1 और 2f2 भी लिख सकते हैं एज यू विश। ठीक है। वैसे मैक्सिमम बुक्स में आपको 2f1 और 2f2 ही लिखा होगा। ये सेंटर हो गया मेन। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कन्वेक्स लेंस होता है दैट इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। वहां पे हम किसको कहते थे, कनकेव मिरर को कहते थे, अपोजिट है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, कनकेव लेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज का मतलब लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा। अब जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, जैसे सपोज आपका ये है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये f1 हो गया तो ये 2f1, ये f2 हो गया तो ये आपका 2f2 हो जाएगा। ठीक है। ये आपकी रेज होगी दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी दे विल मीट एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पर आकर आपके मिलेंगी, दैट इज नोन एज द फोकस। ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपकी इंसिडेंट रेज थी और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। आफ्टर रिफ्रैक्शन द इंसिडेंट रेज विल मीट एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज द फोकस। और इसमें कन्वेक्स लेंस में आपका फोकस कैसा होगा, रियल फोकस होगा। ठीक है। कनकेव लेंस में आपका क्या बनेगा, कनकेव लेंस में आपका क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो अगर ये आपकी इंसिडेंट, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दोबारा बना लेते हैं, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाएंगी, इंसिडेंट रेज, जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो सारी क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी कुछ इस तरह से आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ये किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, दैट इज नोन एज द फोकस। ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोकस हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया। कन्वेक्स लेंस का नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, और उधर कनकेव मिरर का नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। उसके बाद इसके दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f1 2f2 भी कह सकते हैं। लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, दैट इज द f2 मींस फोकस। एंड इन दिस केस कन्वेक्स लेंस में आपका जो फोकस होगा दैट विल बी रियल, और जो डाइवर्जिंग है, पहले लाइट डाइवर्ज होगी रिफ्लेक्शन के बाद, उसके बाद एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, दैट इज द फोकस। इसका आपका फोकस कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर।
अब हम इसके बाद करते हैं, रूल्स सेम है जैसे हमने मिरर में किए थे कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर इंसिडेंट रे। हाँ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दो लेंसेज दिए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है। तो जो देखिए आपका जो कन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या बताया था कि चम्मच लिया, चम्मच के अंदर वाला पार्ट कनकेव है, नीचे वाला पार्ट क्या कन्वेक्स है। सिमिलरली इन दिस केस ये देखिए साइड से पतला है, बीच से कैसा है, मोटा है। और जो हमारा कनकेव था लेंस उसमें क्या था, अपोजिट था, ये साइड से मोटा था और बीच से क्या था, पतला था। ठीक है, तो एक याद रख लेना, दूसरा तो याद नहीं गई। अब हम कर लेते हैं इनकी रूल्स। रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल तो वही है जैसे कनकेव मिरर में था। सबसे पहला रूल क्या था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये F1 हो गया, ये 2F1 दैट इज F2 एंड 2F2। क्लियर। तो ये अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से पास होगी। ठीक है, तो उसमें भी यही था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा स्टूडेंट्स आपका कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड आपका क्या था कि अगर आपका फोकस पैरेलल थी तो फोकस से पास, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। क्लियर, दीज आर द रूल। अब उसके बाद आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस आपकी वही बनेंगी जैसा आपका कनकेव मिरर में बनी थी ना इमेज, सेम आपकी कन्वेक्स लेंस में बनेगी। मतलब आप ये याद रखना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों की सेम इमेजेस हैं, सेम है सब कुछ। जैसे हमने फर्स्ट लिया, वहां पे हमारी वर्चुअल इमेज बनी थी जब हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था। ठीक है, तो ये हमारा फोकस हो गया, ये F2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये क्या हो गया, 2F2 हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। उसके बाद सेकंड लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों को पीछे मिलाएंगे एंड दे विल मेक एन इमेज, उनमें एक इमेज बनेगी, दैट विल बी इमेज कैसी होगी आपकी, इमेज होगी स्टूडेंट्स आपकी अनलार्ज है, बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड है आपका, अगर सेकंड केस क्या था, सेम ही है कि अगर फोकस पे आप रखते हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो फोकस पे बनेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो 2F1 से परे बनेगी, और अगर 2F1 से परे रखेंगे तो सेंटर और फोकस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ठीक है, तो इसमें सारी आपकी कैसी बनेंगी, वर्चुअल इमेजेस रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। सिर्फ एक केस में जब आप सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तब आपकी बनेगी कैसी, वर्चुअल। यही तो था कनकेव मिरर में भी कि जब हम फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे तो वर्चुअल बनी थी, बाकी सब केसेस में रियल इमेज थी। सिमिलरली इन द केस मैंने आपको क्या कहा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस एक जैसे हैं, तो कनकेव मिरर याद रख लो आप, कनकेव मिरर में आपकी फोकस और पोल के बीच में रखा था तो वो आपकी वर्चुअल रिएक्ट बनी थी, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड थी। सिमिलरली कन्वेक्स लेंस में जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तब तो वर्चुअल बनेगी, अदरवाइज सब में कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो गया आपका कि इसमें कन्वेक्स लेंस का केस। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे आपको इसके यूजेस क्या क्या है, यूज आपका कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो कैमरा में यूज होता है, आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है। ठीक है, दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे कि जो आइज के विजन होते हैं उसमें जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें भी हमारा कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है जैसे हमने उस चैप्टर में किया था मिरर में कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ आपको गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कहता है ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा हुआ है। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, वो डिस्टेंसेस हैं, एक है आपका 8 सेंटीमीटर, सेकेंड है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, थर्ड है आपका 20 सेंटीमीटर और उसके बाद है आपका 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस। आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो कौन सी इमेज बनेगी। सबसे पहले है डिमिनिश रियल इमेज, डिमिनिश रियल
इमेज, ठीक है। सेकंड है आपका मैग्नीफाइड रियल इमेज। थर्ड है स्टूडेंट्स आपका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। फोर्थ है आपका इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये बनाया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये मेरा सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया आपका, और ये 2F2 हो गया। देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि वर्चुअल ए की केस में बनेगी कब, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तो फोकल लेंथ उसने गई है, मतलब ये वाला डिस्टेंस उसने का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब फोकस और कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब फोकस मतलब 10 सेंटीमीटर से कम वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। किसकी बनेगा, ये सी का आंसर। समझ में आ गया। उसके बाद आपने कहा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज कब बनती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे मिरर के केस में। तो यहाँ पे हम कहाँ रखेंगे, 2F1 पे रखेंगे। तो 2F1 पे रखेंगे तो सेम इमेज बनेगी 2F पे, ठीक है। तो कहाँ पे रखेंगे, सेम इमेज मतलब 2F क्या है, इसका डबल है, तो ये डबल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे। ये किसका आंसर हो गया, आपका डी का आंसर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है डिमिनिश रियल इमेज या मैग्नीफाइड रियल इमेज। रियल इमेज बनानी है, डिमिनिश का मतलब छोटी, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी। जब हम स्टूडेंट्स इसको सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, जब हमने यहाँ पे रखा था दोनों के बीच में, तो जब दोनों के बीच में रखा था तो कहाँ पे बन रही थी इमेज, 2F से परे बन रही थी। तो 2F से मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है 20 से बड़ा डिस्टेंस। तो 20 से बड़ा डिस्टेंस ये हो गया। तो मैग्नीफाइड कैसी बनेगी आपकी, रियल इमेज। तो ये किसका आंसर हो गया, सेकेंड का। और ये आंसर किसका रह गया, आपका फर्स्ट का। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब हम इसके बाद हमारे पास आता है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस के बाद हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले आपका आता है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस भी सेम है। ये हो गया लेंस, ठीक है। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये F1, 2F1, F2, 2F2। इंसिडेंट रे हमारी इस साइड होगी, हमेशा इसी साइड होती है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इस साइड होगी हमारी, और जो फोकस होगा वो किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस के केस में इस साइड बन रही है ना हमारी, देखो इंसिडेंट रे किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी। हमने कनकेव मिरर में क्या कहा था कि वो डिस्टेंसेस हमने नेगेटिव लेने हैं जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये तो इस साइड जा रही है, फोकस भी इसी साइड है, तो फोकस को क्या लेंगे हम इसके केस में, पॉजिटिव। कब, जब हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और यू क्या लेंगे इसमें, फिर हम खुद बताओ, यू नेगेटिव ही होगा जब इस साइड है, ठीक है। और वर्चुअली में इसमें इमेज हमारी कैसी बन रही थी, इसमें रियल बन रही थी। तो रियल के केस में रियल हमेशा इस साइड बनेगी तो पॉजिटिव, अगर वर्चुअल हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। तो ये होगी इसकी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में दूसरा नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए, यू भी नेगेटिव रहेगा ऑब्जेक्ट का, एफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मिरर फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वहां पे क्या था 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे क्या है 1/v माइनस 1/u। बस इतना सा डिफरेंस है माइनस का। और m की वैल्यू तो वही है h2/h1, लेकिन वहां पे हम h2/h1 को लेते थे माइनस v/u, यहाँ पे हम लेंगे v/u। बस साइन का डिफरेंस है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो होंगे उनको नेगेटिव लेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो चीज आएगी दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है, तो फोकस भी इसी साइड है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज आपकी इस साइड बन रही थी तो नेगेटिव, रियल इमेज बनेगी तो आप क्या ले लोगे, उसको पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका
कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है कन्वेक्स लेंस की, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको कहा था कि फोकल लेंथ इंसिडेंट रे की लाइट के डायरेक्शन में है, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। उसके बाद वो कहता है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। अच्छा, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म द रियल इमेज ऑन द वॉल। अब देखिए इसने क्या कहा कि हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है और v की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसी इमेज है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज के केस में अभी मैंने आपको क्या कहा था, पॉजिटिव लेंगे। बाकी सबके केसेस में हम इसको क्या लेंगे, वर्चुअल के केस में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव लिया। अब हमने क्या निकालना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करेंगे, 1/10 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/u, 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू माइनस 1/u, माइनस कॉमन लेंगे, 1/12 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम आ जाएगा आपका 120, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 1/u, दैट इज इक्वल टू माइनस 2/120। क्या आ गया नेगेटिव। तो u की वैल्यू कैसे आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। u नेगेटिव आया, इसका मतलब किस साइड है वो, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, 7 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे लिखते थे, h1 से। 7 सेंटीमीटर है और सबको पता है जो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, चाहे कनकेव लेंस है, चाहे कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ मैंने कहा कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने कितना कहा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। बस अब निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 8, 1/v एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/12। इसको इस साइड ले आएंगे, इट विल बी नेगेटिव। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 का 24, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/v इज इक्वल टू 1/24, v इज इक्वल टू 24। v 24 है, पॉजिटिव आ रहा है। अब v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी रियल इमेज बन रही है। तो उसने भी क्या कहा था कि वो रियल इमेज है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इसमें इसकी हाइट भी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, h2/h1, लेकिन हमारे पास सिर्फ h1 है, ना m है ना h2 है। तो पहले दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू v/u, m इज इक्वल टू v कितना है आपका 24, u कितना है आपका -12, 12 2 24, m इज इक्वल टू -2। तो -2 इज इक्वल टू h2, h1 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, 7। तो h2 कितना हो जाएगा, 7 - 2 दैट इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। क्लियर, दैट इज योर आंसर। अब उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं कनकेव लेंस के, देन योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। कनकेव लेंस में जो भी इमेज मैंने अभी आपको, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों सेम है, सिर्फ एक वर्चुअल इमेज, बाकी सारी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस दोनों सेम है, ठीक है। तो उसके केस में भी वहाँ पे कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती थी, तो कनकेव लेंस के केस में भी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कन्वेक्स लेंस था वो कहाँ यूज होता था, वो आई विजन हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता था, तो ये हमारा मायोपिया में यूज होगा, ठीक है। ये भी टेलीस्कोप में यूज होता है हमारा। और उसके बाद हम इसके देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब हम किसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस के, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ कनकेव लेंस कैसा था, ये था ना कनकेव लेंस, इसमें इसका दूसरा नाम क्या था, डाइवर्जिंग लेंस,
क्योंकि लाइट को क्या कर रहा था, फैला रहा था, ठीक है, तो डाइवर्ज कर रहा था। तो ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, ये आपके क्या थे, फोकस 2f1 f1 f2 2f2, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइट थी ऐसे आई थी इंसिडेंट रेस जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट हो गई थी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पे आके मिली थी, दैट वाज द फोकस। ये था फोकस इनका, ठीक है। अब हमारा देखो, जो हमारा कन्वेक्स लेंस था ना, उसमें हमारा फोकस इस साइड बन रहा था, तो हमने फोकस को क्या लिया था, पॉजिटिव। इसमें हमारा फोकस इस साइड है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस की वैल्यू को भी नेगेटिव लेंगे और यू की वैल्यू को भी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्लियर। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसका। उसने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू क्या लेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव -50 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद उसने कहा फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि f BC डायरेक्शन में है, ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर। आपने नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, v और h2 की वैल्यू बतानी है, तो क्या कर, v की वैल्यू बतानी है और ये बताना है कि इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। क्या लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f है -20, v we have to calculate -50, 1/v plus 1/50 minus 1/20, तो 1/v क्या हो जाएगा, -1/20 minus 1/50। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा इसका 20 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं 100, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और -2, दैट इज -7/100, और यू कैन से v इज इक्वल टू -100/7। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, नेगेटिव, नेगेटिव आई है v, और नेगेटिव v का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, इस साइड बनेगी ना वर्चुअल इमेज, तो इस साइड बनेगी तो नेगेटिव लेंगे, तो वर्चुअल है, और इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, दैट वीडियो आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। एक ऑब्जेक्ट है, उसको 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मतलब यू की वैल्यू गिवन है, यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बना रहा है तो वी है, वर्चुअल इमेज भी इसी साइड बनती है, तो उसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन निकालनी है आपने, बस कुछ नहीं करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पुट कर देंगे वैल्यूज, v की वैल्यू -1/10 माइनस -1/50, दैट इज -1/10 प्लस 1/50, दोनों को कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 100, -10 + 5 दैट इज इक्वल टू -5/100, दैट इज इक्वल टू f1/f इज इक्वल टू माइनस के 1/20, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ नेगेटिव ही आती थी ना कनकेव लेंस के केस में, क्योंकि इस साइड बनती थी इंसिडेंट लाइट के अपोजिट, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद उसने हमें कहा है निकालने के लिए फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू h2/h1, और उसको हम क्या लिख सकते हैं v/u। तो m तो पता नहीं है, h2 भी नहीं पता है, h1 भी नहीं पता है, तो क्या निकालेंगे v/u। v कितना है -10, u कितना है आपका -50, माइनस से माइनस कैंसिल 1/5, m की वैल्यू कितनी होगी 1/5 मतलब 0.2, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक बार साइन कन्वेंशंस बता देती हूँ कि किसमें u नेगेटिव। देखिए सबसे पहले मैं लिख रही हूँ मिरर का केस, कौन सा मिरर ले रही हूँ स्टूडेंट्स, कनकेव, साथ में लेंस लूंगी मैं इसके, कौन सा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों का नाम क्या है, सेम, दूसरा क्या नाम है दोनों का, कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग मिरर। एग्जाम्पल था वो सनलाइट थी, सनलाइट में हम छोटे छोटे पीसेस को रखते हैं, मिरर या लेंस रखेंगे, लेंस कौन सा रखेंगे, कन्वेक्स लेंस, मिरर रखेंगे कनकेव मिरर, तो बर्न हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो सनरेज है वो एक पॉइंट पे आके कलेक्ट होंगी, हीटिंग होगी, प्रोड्यूस एंड दे विल बर्न, ठीक है। उसके बाद इसके केस में जब हम कनकेव मिरर लेते हैं तो आपका ऐसे बनता है, कन्वेक्स लेंस लेते हैं तो आपका ऐसे बनता है,
ये इसका सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये आपका क्या हो गया 2F2। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके केस में इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखते हैं। ठीक है, तो यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी नेगेटिव। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे इस साइड, तो यू की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। क्लियर। अब जब हमारी फोकल लेंथ है इंसिडेंट रे किस साइड जा रही है इस साइड, तो जो इस साइड होंगे वो नेगेटिव रहेंगे, तो एफ क्या हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन इसका एफ किस साइड बन रहा था इस साइड, तो इसका एफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। उसके बाद अगर तो हमारी वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज का एक ही केस है, वर्चुअल इमेज एफ और पी के बीच में, इन दोनों के बीच में रखते थे तो वर्चुअल इमेज बनती थी। इसमें एफ और सी के बीच में वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसकी वर्चुअल इमेज इस साइड बन रही है, तो v की वैल्यू उस टाइम नेगेटिव, इसकी वैल्यू v की पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज इस साइड बनती है वर्चुअल, बाकी सब इसकी कैसी बनती है रियल, इसकी भी बाकी सब कैसी बनेंगी रियल, तो वो रियल किस साइड बनेगी इस साइड, तो v पॉजिटिव, इसके केस में v नेगेटिव, सॉरी v क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सारी रियल इमेज कहाँ बनेगी इस साइड। ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, इसका अपोजिट ही है वो। अब हमने क्या लेना है कन्वेक्स मिरर, या फिर हम क्या कह सकते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हमारा कैसे बनता है और मिरर कैसे बनता है, ये हो गया ना केस। इसमें ये थी पैरेलल रेज, रिफ्लेक्ट हो रही थी और यहाँ पे आके फोकस बना रही थी, तो फोकल लेंथ तो दोनों के केस में क्या हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक है, कन्वेक्स के केस में हमारा ये होता था ना, कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसे आता था, तो हमारी इमेज बनती थी इस साइड फोकस बनता था, तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, u की वैल्यू क्या रहेगी दोनों के केस में नेगेटिव। ठीक है, इमेज सारी वर्चुअल ही बनेगी, तो इमेज वर्चुअल बनेगी तो कैसे आएगी, उसमें भी वर्चुअल बनेगी उसमें भी वर्चुअल बनेगी, तो जो इमेज की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी आपकी कन्वेक्स मिरर, v क्या रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और इसके केस में u नेगेटिव रहेगा, कन्वेक्स लेंस के केस कनकेव लेंस के केस में, और साथ में v कैसा रहेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। v क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वर्चुअल बनेगी ना इमेज, तो वो इस साइड ही बनेगी, वर्चुअल इमेज इस साइड बनती है तो इस साइड बनेगी तो नेगेटिव, इसकी वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगी इस साइड, तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ इसकी इस साइड है तो पॉजिटिव, इसकी इस साइड है तो नेगेटिव, यू दोनों के केस में यही रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर। अब एक और आता है इसमें टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी लेंस में कितनी पावर है किसी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। That will come in the human eye chapter. Power of lens is the power of lens इसी में power of lens क्या मेजर करेगा, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, कि कितनी किसी में एबिलिटी है किसी लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की, दैट इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करेंगे, और जो हमारी पावर ऑफ लेंस होती है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट्स है दैट इज द डायोपेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दैट इज डायोपेट्री। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस के केस में ये आपने याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस के केस में जो ये होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस के केस में इट विल बी नेगेटिव। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और
पावर ऑफ लेंस की डायपट्री होगी, ठीक है। अगर कम्बिनेशन लेनी है तो सबको क्या कर देते हैं, मान लो आपको 2 या 3 दी हुई है पावर लेंसेज की, तो आपने क्या कर देना, उनको ऐड कर देना। क्लियर? तो दैट वाज योर चैप्टर ऑफ लेंस। वी हैव डन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, both the topics, their numericals. Like the video, subscribe the channel, share with others. Thank you.